राधा रानी की मैं ये पुकारती हूँ जी। राधा रानी मदद के लिए आती हैं। हाँ, उसको पास ही मैं मदद पूरा हर टाइम में उसको मैं पास ही मदद चाहती हूँ। जी मुझे कोई मदद करके इंसान तो नहीं करेगा, ठाकुर जी करेगा। जी जी थोड़ा जी शांति तो मिलेगा। मैं जी शांति के लिए वृंदावन में आया, पैसा कमाने के लिए नहीं आया मैं। जी जी। तो जितना दुख हो मैं तो उसी का चरण नहीं भूलूंगी कभी। हाँ यही पे मैं रहूंगी, यही पे मैं मर जाऊंगी। जी। दोस्तों, वृंदावन की धरती पर फिर महान संतों के दर्शन कराने के लिए मैं आ चुका हूँ। और वृंदावन पर में जो आता है एक बार पांव रखता है, फिर वृंदावन का हो जाता है, राधे रानी का हो जाता है। और राधा रानी कभी किसी को निराश नहीं रखती और अपने भक्ति में आधीन कर लेती है। एक ऐसी ही माता जी के दर्शन अभी हुए और माता जी के दर्शन मैं आप सबको कराऊंगा। सबसे पहले माता जी के केस को दिखाऊंगा कि कितने लंबे माँ के केस हैं, और फिर माँ कैसे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से यहाँ वृंदावन में राधा रानी की भक्ति में लीन हो गई, उसके बारे में। तो इधर आइए, हाँ चलने देना जी। माता जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। जी माता जी, पहले भक्ति के बारे में, वृंदावन कैसे आए, कोलकाता से कैसे आए, यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, वो बाद में पूछेंगे। ये केस के बारे में कि ये केस इतने लंबे कैसे आपने रखे? मैं वृंदावन से आप वृंदावन में आके पहले ही मेरे ये केस आए। पहले? जी जी। जब आया उससे पहले ही मेरे केस। जी जी। तो कितने साल पहले वृंदावन में आए? 25-26 साल हो गया। 25-26 साल हो गए। तो ये केस इतने बड़े थे या फिर जो है इससे और भी ज्यादा था। आधा इससे तो मैंने यमुना में जिद दे दिया, जमुना जी को अर्पित कर दिया। तो ये धीरे धीरे अपने से बढ़ते चले गए। हाँ, फिर बढ़ रही है। जी जी। तो ये नीचे मतलब इसे धुलने में, साफ करने में तो हाँ, सब कुछ करती हूँ मैंने, साफ दिक्कत नहीं होती ना। जी। तो दोस्तों, एक बार माता जी के केस को देखिए कि कितने लंबा केस है। और ये माँ बता रही हैं कि इन्होंने यमुना जी को इससे बड़ा जो है अर्पित भी कर चुकी हैं, उन्हें दे दिया है। यानी लगातार माँ के केस बढ़ते चले जाते हैं। तो इसे सुलझाने में और इसे साफ करने में दिक्कत नहीं आती ना, मैं तो साबुन से, सर्फ से और ये से सबसे धोती हूँ। तो ये अपने आप माता जी कैसे केस इतना लंबा हो गया? क्योंकि आप हो गया अपने आप। हाँ, वैसे महिलाओं के होते हैं केस लंबे तो होते हैं, लेकिन आपके तो बहुत लंबे आ गए। पहले अब और भी बढ़ जाए, अभी बढ़ जाएगा और पूरा नीचे तक हो जाएगा। इसी तरह जटा में ही बढ़ेगा। अच्छा, तो ये जो है सुलझाने में और कोई अपनी दिक्कत, परेशानी नहीं होती? ये तो मुझे रक्षा करके ले जाती है। जहाँ मैं जाती हूँ ये भाई भगवान मुझे रक्षा करती है, जटा ही मुझे रक्षा करती है। शंकर जी का जटा है ये, शंकर जी का जटा है। तो ये कैसे रक्षा करते माँ? हाँ, मुझे रखा कर, मुझे कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई विपद आ जाएगा तो ये पीछे से मुझे खींच के ले जाएगी। ये जटा बचा लेती हैं। यानी ये भोलेनाथ की जटा है। जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो ये जटा जो है आपको बचाने का काम करती है जी। नहीं, कभी कोई दिक्कत में नहीं हो। इतना दिन मैंने वृंदावन में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं हुई जी। माता जी कैसे आई 25-26 साल पहले कलकत्ता से? दो माई ऐसे बुढ़िया मासी के साथ मैंने आ गई वृंदावन में जी। फिर आके फिर पहले पागल बाबा में थी, पागल बाबा आश्रम में 12 साल रह के आया। 12 साल। फिर अभी किराए के लिए बनाते हो जी। अभी तो बहुत परेशानी है, रहना का भी परेशानी। जी जी जी। तो फिर राधा रानी की भक्ति में लग गए। हाँ, तो राधा रानी छाड़ा तो मुझे कोई नहीं है ना दुनिया, इसलिए मैं राधा रानी की मैं ये पुकारती हूँ जी। राधा रानी मदद के लिए आती हैं। हाँ, उसको पास ही मैं मदद पूरा हर टाइम में उसको मैं पास ही मदद चाहती हूँ जी। मुझे कोई मदद करके इंसान तो नहीं करेगा, ठाकुर जी करेगा। जी जी दुखी दुख जी। और मुझे तो कोई आए नहीं ना, कोई आए तो दुख बांट लेगा कि कोई तो आए नहीं कि मैं बांटूंगी दुख जी जी। कष्ट माँ क्या क्या रहा? रहने का जाएगा, पहले तो थोड़ा रहने का जाएगा चाहिए मुझे। तो रहने की जगह चाहिए। हाँ, थोड़ा रहने का जगह चाहिए, थोड़ा कुटिया होगा तो मुझे बहुत थोड़ा शांति तो मिलेगा। मैं शांति के लिए वृंदावन में आया, पैसा कमाने के लिए नहीं आया मैं जी। तो जितना दुख हो मैं तो उसी का चरण नहीं भूलूंगी कभी। हाँ, यहीं पे मैं रहूंगी, यहीं पे मैं मर जाऊंगी जी। यहीं पे रहना, यहीं पे मुझे मरना होगा जी। कोई पे जाऊंगी नहीं, कोई पे मरना भी नहीं होंगी मैं जी। तो नहीं, जैसे भोजन प्रसाद कैसे होता? घर पे मैं बनाती हूँ, लेती नहीं हूँ, कोई बनाते नहीं? मैं भीख नहीं मांगती हूँ। भीख नहीं मांगती ना, मैं प्रसाद भी नहीं जाती हूँ जी। अब भजन आश्रम जाती हूँ पहले, अब तो भजन आश्रम भी बंद हो गया जी।
अच्छा, ये लॉकडाउन के कारण ज्यादा दिक्कत आ गई है, हाँ उसके कारण वो दिक्कत है। तो जैसे माँ ये यहाँ प्रसाद बंटता रहता है। मैं लेती नहीं है, मुझे माना करती हो बाबा, अच्छा, शंकर जी माना करती हो। भोलेनाथ मना करते शंकर जी कि ये बना हुआ प्रसाद नहीं लो। नहीं चाहिए। तो इसमें तो मैं देखता हूँ बहुत साधु संत सन्यासी लेते हैं, लेती हो कि मुझे क्यों मना कर देती हो? आपको क्यों मना कर देते? वो तो प्रसाद मंदिर का बना होता है, हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे आप नहीं लेते। मैं बनाती हूँ प्रसाद, ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ तब मैं अच्छा, तो कहीं पर भी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर प्रसाद बनाते हैं? फिर बाहर से लाऊंगी तो भोग लगाना है ना, मैं कैसे लगाऊंगी? वो तो नहीं भोग लगेगा। वो नहीं, नहीं। तो अपना यहीं पर जो है बनाकर वो करना। इस समय थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बहुत दिक्कत है जी। तो ये 20-22 साल 27 साल पहले क्या बात हुई थी जो आपने कलकत्ता से छोड़ दिया? कलकत्ता से आ गई, मेरे माँ मर गई, मेरे एक बहन है वो भी मर गई। अच्छा, तो मुझे मन बहुत खराब हो गया, मुझे हटता ही मुझे माँ को बहन को मैं देखती हूँ, याद आती थी। हाँ। तो फिर मैंने ये आ गई कि शराब इंसान के साथ रहेगा तो मैं भूल पाऊंगी, लेकिन अभी तक मेरे मम्मी को मैं नहीं भूला, मेरे बहन को मैं नहीं भूला। जी, तो मन में ये भाव आ गया कि सब दुनिया में जा रहे हैं तो ये दुनिया नश्वर है। हाँ, जी, मैंने शादी नहीं, क्या होगा शादी करके, क्या फायदा होगा? बाल बच्चे होगा, कोई मर जाएगा, मेरे बहन जी जैसे मर गया, मेरे बहुत दुख है, बाल बच्चे मरेगा तो मेरे बहुत दुख हो जाएगा। अच्छा, मन में ये आया कि अगर शादी करें तो बाल बच्चे हुए, बाल बच्चे भी अगर एक दिन चले गए तो बहुत दुख होगा, इसलिए और ये दुख सह नहीं पाओगे, हाँ, तो इसलिए आप जो है वृंदावन आ गए। नहीं तो घर में परिवार में भाई होंगे परिवार भाई के, है, एक भाई है। तो उन लोगों ने रोका नहीं? नहीं, वो लोग मुझे नहीं रोक पाएगी। जी, मेरे बाबा था, जब मैं नहीं आता आया मेरे बाबा जिंदा था। बाबा जिंदा थे। हाँ। अच्छा मेरे पिताजी बोला तू जा, तेरे जहाँ पे मन रोक होगा चली जा, कोई बात नहीं। जी, तो यहाँ आकर जो है थोड़ा सा राधा रानी ने मतलब सहारा दिया। बहुत सहारा दिया मुझे, राधा रानी का सहारा ही तो मैं जिंदावन में हूँ। जी, लेकिन अभी बहुत लॉकडाउन के कारण बहुत दुख, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा पैसा का भी दिक्कत है, खाने का भी दिक्कत है, रहने का भी दिक्कत है। जी, तो फिर यहाँ पर जैसे परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा लगाना, मैं भजन लगाती कीर्तन, हूँ, हाँ, मैं हर एकादशी को मैं परिक्रमा लगाती हूँ। हर मैं एकादशी को महीने में एक दफा गिरिराज परिक्रमा लगाती हूँ। गिरिराज परिक्रमा भी लगाती हैं? महीने में एक दफा लगाती हूँ। अच्छा, और एक वृंदावन 2 दफा, 2 एकादशी है, 2 एकादशी लगाती है। जी जी जी। तो जैसे परिक्रमा मार्ग पे लगाते रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं दान दे जाते हैं, दक्षिणा दे जाते मैं हैं, देती नहीं, दान दक्षिणा नहीं लेते? ज़्यादा नहीं देती। जी, जब मैं परिक्रमा लगाती हूँ ना, मैं कुछ नहीं लेती। परिक्रमा जब देती हूँ तब नहीं लेना चाहिए। मैं ठाकुर जी का शरण में जा रही हूँ, मैं तो कोई दान के लिए नहीं गया। अच्छा, इसलिए जब परिक्रमा लेना नहीं लगाते चाहिए। हैं तो लेना नहीं चाहिए ना, तो कि ठाकुर की भक्ति में जा रहे हैं। हाँ, कहीं कि हम तो ठाकुर जी के शरण में गया हूँ, तो लेने के लिए नहीं गया ना। जी, अगर कुछ लेंगे तो फिर वो परिक्रमा का भाव जो है पूरा खत्म, नहीं होगा मुझे। पूरा नहीं होगा। हाँ। जी, तो अभी जो है अब कहाँ रहने की व्यवस्था होगी? कोई जाएगा है नहीं, बाबा बोला कि यह रह जाओ, तो फिर अब तो आया नहीं। मैं संभालो, हमारा घर पे है, तो किराए पे जाओ, थाना में नहीं, वहीं पे मेरे संभाल है, फिर लेके आऊँगी। या बाबा बोला यह ले आना, यह रह जाना। जी, तो फिर कुटिया तो नहीं है, बाबा को तो एक ही कुटिया है। जी बाबा भी क्या करेगा, बाबा भी गरीब है। जी जी। तो माँ, जब इतना सारा जीवन में कष्ट सहा, दुख सहा, परिवार में जब परिवार के लोग, माँ और बहन ख़त्म हो गई, फिर आप यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद यहाँ भी कष्ट सहा, तो अब कोई राधा रानी से कुछ मांगना है, मनोकामना है? नहीं मांगूंगी, भगवान बोला मांगोगी तो ज़्यादा कम पड़ जाएगी। अच्छा मैं देगा, जो चाहिए ना तेरे से मैं देगा। अच्छा 2-4 दिन कष्ट दुख कर दे तो किसी से मिलेगा। अच्छा, तो राधा रानी से जब कोई मांगना लॉकडाउन नहीं? खुल जाएगा तो मैं भजन आश्रम जाऊंगी। अब भजन तो आश्रम। लॉकडाउन है, जी जी जी। इसलिए मुझे परेशानी है। अच्छा, और ठाकुर जी से कुछ मांगना? तो मांगूंगी नहीं, मांगेंगे मैं तो नहीं। इंसान से थोड़ा मांगूंगी, ठाकुर जी को बस कुछ नहीं मांगूंगी। जी, तो ठाकुर जी देने के लिए तैयार है, क्या मांगूंगी उसको बस मैंने। वो तो सभी को देते हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं, पूरे संसार को क्या दे रहे हैं, मांगूंगी? तो उनसे आप क्या मांगते हैं? मैं मांगता नहीं है कभी। जी, मैं तो सुबह उठ के नहा धो के बाबा को पानी चढ़ाती हूँ, ये मेरे काम है। आज मैंने पानी भी नहीं चढ़ाया। भोलेनाथ को? हाँ, अच्छा, पूजा पाठ ठाकुर जी भी को? नहीं- हाँ, अच्छा आज भी पूजा पाठ भी नहीं किया, ठाकुर जी को पानी भी नहीं चढ़ाया, खाना भी नहीं बनाया। मैं तो यहाँ पे बैठा है सुबह से। जी 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 मुझे थोड़ा रहने का ही जाएगा का परेशानी, और कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो दोस्तों, अभी माता जी को आप सुन रहे थे। माता जी ने बताया कि बचपन में माँ बहन नहीं रही तो मन में भाव आया कि फिर शादी ब्याह करेंगे तो बच्चे भी शायद ना रहें, तो इसलिए इस भाव के कारण उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया
अब वो वृंदावन में राधा रानी के चरण में आई और बोली, थोड़ा आत्मिक संतुष्टि हुई और उसके बाद जो है जीवन यापन करने लगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट है माँ को, और माँ को कष्ट ये है रहने के लिए, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए तमाम और तरह की दिक्कतें परेशानी हैं, और बीच में वीडियो में कहते हुए भावुक भी हो गई। तो आप सभी अगर माँ को सुन रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, जटा केसधारी बड़े बड़े जटा हैं, बहुत लंबी जटा है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि माँ को ज़रूर मदद करिएगा, सहयोग करिएगा, और कहीं अगर वृंदावन में रहने का आश्रय मिलता है, स्थान मिलता है, तो माँ के रहने की व्यवस्था ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम 1000 बेटे हैं, लाख बेटे हैं, तो एक माँ को कहीं रहने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते, तो हम लोगों के प्रयास करना चाहिए। माँ एकदम अब नहीं करो, अब मैंने बोल दिया है, और हम लोगों का प्रयास रहेगा, कोशिश हम लोगों की रहेगी कि हम लोग जो है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों प्रयास मैं भी करूँगा, मैं अपनी पूरी टीम के साथ प्रयास करूँगा कि माँ को इस तरह से आँखों में आंसू ना आए। वृंदावन में भक्ति है, प्रेम है, स्नेह है, तो करुणा भी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो करुणा के सागर में डूबे होते हैं, वो दुख और दर्द अपना कम करने के लिए आते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं के घिरने के कारण उन्हें तकलीफ़ें भी होती हैं। उन सब की तकलीफ़ों को दूर करने का काम हम सब का है। हम सब मिलकर माँ के तकलीफ़ को, माँ के दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे।